नमस्कार साथियों, नमो नमः। मैं डॉक्टर यशवंत भट्ट से मुकेम टेरीगढ़ उत्तराखंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आजकल मैं परिस्थिति परीक्षा के लिए आपको प्रश्नोत्तर बना रहा हूं, तो किस तरह प्रश्नों को हल करना है इस विधि को हम समझा रहे हैं यहाँ पर, और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखते रहिए बच्चों। तो संस्कृत अध्ययन की इस आभासीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलो हम करते हैं परिषदीय परीक्षाओं की तैयारी। तो इसमें हम प्रश्न संख्या 4 को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में हमने जो आपके पास निबंध लेखन का आता है, अनुच्छेद लेखन आता है, उसको लेकर के और आगे बढ़ेंगे। तो इससे पूर्व की वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 आपको किस तरह करना है उसको समझाया है, तो उसको भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में जो पूछा जाता है कि अधोलिखितेषु एकं विषयम् अधिकृत्य चतुर्वाक्यमितम् एकम् अनुच्छेदं संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित में एक विषय पर 4 वाक्यों का एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखिए। तो विषय दिए रहते हैं, तो विषय 4 होंगे आपके पास, 4 में से एक पर लिखना है, अधिक नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पर अधिक विषय लिए हैं। पहला विषय है वसंतोत्सवः, दूसरा है अस्माकं विद्यालयः, तीसरा है भारतीय संस्कृति, चौथा है सदाचारः, पांचवा है मम प्रिय पुस्तकम। तो इन पांचों पर मैंने यहाँ पर लिखा है। शेष और भी हैं जिनमें पूछा जा सकता है। उत्तराखंड राज्यम, सत्संगति, अहिंसा परमो धर्मः, अस्माकं प्रिय महोत्सवः, परोपकारः, पर्यावरणम, छात्र जीवनम, कुंभ मेलकम। ये सब विषय हो सकते हैं। इसके इतर भी और भी विषय पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम पहले सबसे पहला विषय लेते हैं। यहाँ पर उत्तरम देखिए, वसंतोत्सवः अथवा होलिकोत्सवः। यह 2015 की परिषदीय परीक्षा में उत्तराखंड में पूछा गया था। तो इसमें देखिए, अस्माकं देशे विविधाः उत्सवाः भवन्ति। हमारे देश में बहुत सारे उत्सव होते हैं। तेषां प्रमुखोत्सवः वसंतोत्सवः होलिकोत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः फाल्गुनमासस्य पूर्णिमायां भवति। अस्मिन् समये समशीतोष्ण समयः भवति। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। 4 वाक्य लिखने होते हैं। 4 नंबर का ये प्रश्न होता है। और अगला देखते हैं, अस्माकं विद्यालयः। विद्यायाः आलयः विद्यालयः इति कथ्यते। विद्यालया एव विद्या प्रकाश केन्द्राः सन्ति। अस्य विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः व्यवहारकुशलः शिक्षाविद् प्रशासकः च अस्ति। मम विद्यालयः ग्रामस्य विद्यालयेषु सर्वप्रसिद्धः विद्यालयः अस्ति। तो आपको 4 वाक्य इस तरह से संस्कृत भाषा में लिखने हैं। अब अगला है भारतीय संस्कृति ही। 2014 में ये पूछा गया था, भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत विशाल है लिखने को, लेकिन 4 वाक्य लिखने हैं। भारतम अस्माकं मातृभूमिः, भारतीय संस्कृतेः एषः दिव्यः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये आप लिख सकते हैं। अगला वाक्य, अत्र विविध धर्मानुयायिनो वसन्ति किन्तु तेषां संस्कृतिः समानैव। अनेकतायाम् एकता भारतीय संस्कृतेः वैशिष्ट्यम्। त्यागः मानवसेवा च अस्माकं संस्कृतेः वैशिष्ट्ये स्तः। तो ये इस तरह से आप 4 वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए, चौथा है सदाचारः। 2009, 2011, 2015 और 2018 की परीक्षा में उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया था। तो इसमें आप सदाचारः मानवस्य अलौकिकं विभूषणम्। सदाचारस्य महत्त्वं सर्वेषु धर्मेषु स्वीकृतम् अस्ति। मानवस्य उन्नत्यै सदाचारस्य महती आवश्यकता
वर्तते। सज्जनाः यथैव आचरन्ति व्यवहरन्ति वा सः एव सदाचारः भवति। तो इस तरह से आप 4 वाक्य बना सकते हैं। और अगला देखिए, मम प्रिय पुस्तकम श्रीमद् भगवत गीता 2010, 2014 और 2018 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। आधुनिकः विज्ञः जनः पुस्तक प्रियः अस्ति। जनाः पुस्तकानि पठित्वा ज्ञानं लभन्ते। गीतायां भगवान् कृष्णः भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशत्। मां श्रीमद्भगवद्गीता विशेष रूपेण रोचते। तो इस तरह से आप 4 वाक्य बना सकते हैं। जो और विषय भी हमने यहाँ पर दिए हैं उन पर भी आप प्रयास करते रहें। मैं परिषदीय परीक्षाओं को लेकर के आपके बीच और भी प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 को शीघ्र ही लेकर उपस्थित होता हूँ। और आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनः मिलामः। आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपके बीच पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए सादरम नमो नमः। पुनः मिलामः। फिर मिलते हैं।